कल्पना कीजिए एक ऐसे मंदिर की जहां देवी की मूर्ति नहीं है, जहां पूजा में रक्त का उल्लेख होता है पर हिंसा नहीं, जहां साल में एक बार स्वयं देवी रसवला होती है, जहां तंत्र साधना का सबसे गहरा रहस्य आज भी जीवित है, जहां विज्ञान मौन है और आस्था बोलती है। यह कोई कथा नहीं, यह भारत के सबसे रहस्यमयी शक्तिपीठ कामाख्या मंदिर का जीवित सत्य है। अब आइए इस रहस्य की परतें खोलते हैं। कामाख्या मंदिर असम के गुवाहाटी शहर में नीलांचल पर्वत पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसे इस मंदिर को केवल एक धार्मिक स्थल कहना बहुत छोटा शब्द होगा, क्योंकि यह स्थान आस्था, तंत्र, शक्ति और स्त्री चेतना का केंद्र है। यह मंदिर उन गिने चुने स्थलों में से है जहां देवी को मां नहीं बल्कि स्त्री शक्ति के रूप में पूजा जाता है। कहानी शुरू होती है सती से, दक्ष प्रजापति की पुत्री सती, जिन्होंने अपने पिता के यज्ञ में अपने पति भगवान शिव का अपमान सहन न कर आत्मदाह कर लिया। जब शिव को यह ज्ञात हुआ तो वे सती के जले हुए शरीर को लेकर तांडव करने लगे। ब्रह्मांड डगमगाने लगा। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े किए ताकि शिव का क्रोध शांत हो सके। जहां जहां ये अंग गिरे वे स्थान शक्तिपीठ कहलाए। मान्यता है कि सती का योनि भाग जिस स्थान पर गिरा वही स्थान बना कामाख्या शक्ति पीठ, और यहीं से यह मंदिर पूरे विश्व में अलग पहचान रखता है। यह मंदिर जीवन के उस सत्य को स्वीकार करता है जिसे समाज अक्सर छुपाता है, स्त्री का रसवला होना। कामाख्या मंदिर में देवी की कोई मूर्ति नहीं है। गर्भगृह में एक प्राकृतिक शिला है जिसमें योनि का प्रतीकात्मक आकार है। उस शिला से हमेशा जल की एक धारा बहती रहती है। भक्त मानते हैं कि यह देवी की जीवंत उपस्थिति का प्रमाण है। सबसे रहस्यमयी पर्व है अंबुबाची मेला। हर वर्ष आषाढ़ मास में 3 दिन तक मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। मान्यता है कि इन दिनों देवी कामाख्या रसवला होती है। इन 3 दिनों में न तो पूजा होती है, न ही देवी को स्पर्श किया जाता है। चौथे दिन मंदिर खुलता है और भक्तों को प्रसाद के रूप में लाल रंग का वस्त्र दिया जाता है, जिसे देवी का रसवला वस्त्र माना जाता है। सोचिए, जिस बात को समाज अशुद्ध मानता है उसी को यहाँ देवी का पर्व बनाकर मनाया जाता है। यह मंदिर स्त्री शरीर को अपवित्र नहीं बल्कि सृजन का स्रोत मानता है। कामाख्या मंदिर तंत्र साधना का सबसे बड़ा केंद्र भी माना जाता है। यहाँ अघोरी, तांत्रिक, साधु, सिद्ध सभी आते हैं। कहा जाता है कि आधी रात को यहाँ ऐसी साधनाएं होती हैं जिनकी कल्पना सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता। कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने यहाँ अदृश्य शक्तियों की उपस्थिति महसूस की है। एक मान्यता यह भी है कि तंत्र की 10 महाविद्याओं में से कई की सिद्धि का यह प्रमुख स्थान है। यही कारण है कि तंत्र मार्ग के साधक इसे मोक्ष और सिद्धि का द्वार मानते हैं। इतिहास में झांके तो कामाख्या मंदिर का उल्लेख कालिका पुराण और योगिनी तंत्र में मिलता है। माना जाता है कि वर्तमान मंदिर का निर्माण कोच वंश के राजा नरनारायण ने 16वीं शताब्दी में करवाया था, जब पहले का मंदिर आक्रमणों में नष्ट हो चुका था। लेकिन आस्था कहती है कि यह स्थल उससे भी हजारों वर्ष पुराना है। यह भी कहा जाता है कि कामाख्या मंदिर में मां काली का सबसे उग्र रूप निवास करता है। यहाँ बलि की परंपरा भी रही है। हालांकि आज यह परंपरा सीमित और प्रतीकात्मक हो चुकी है। बलि का उद्देश्य हिंसा नहीं बल्कि अहंकार और पशु प्रवृत्तियों का त्याग माना जाता है। बहुत से लोग यहाँ आकर अपनी मनोकामनाओं के पूर्ण होने की बात कहते हैं। कोई संतान की इच्छा लेकर आता है, कोई सिद्धि की तो कोई आत्मिक शांति की। कहते हैं माँ कामाख्या यहाँ खाली हाथ किसी को नहीं लौटाती। रात के समय मंदिर का वातावरण और भी रहस्यमय हो जाता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि कभी कभी नीलांचल पर्वत पर अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है। कुछ साधु कहते हैं कि यह स्थान आज भी जागृत है। कामाख्या मंदिर हमें यह सिखाता है कि शक्ति केवल पूजा की वस्तु नहीं बल्कि जीवन की जड़ है। यह मंदिर उस सोच को तोड़ता है जहां स्त्री शरीर को सीमाओं में बांध दिया गया है। यहाँ स्त्रीत्व को देवीत्व का दर्जा दिया गया है। आज के वैज्ञानिक युग में भी कामाख्या मंदिर एक ऐसा स्थान है जहां हर उत्तर नहीं मिलता पर हर प्रश्न जन्म लेता है।
शायद यही इसका सबसे बड़ा रहस्य है। और जब आप अगली बार कामाख्या मंदिर का नाम सुने तो इसे केवल एक मंदिर ना समझे, बल्कि इसे उस शक्ति का प्रतीक माने जो सृष्टि को जन्म देती है, उसे चलाती है और अंत में अपने में विलीन कर लेती है। क्योंकि रहस्य वही नहीं होता जो छुपा हो, रहस्य वह होता है जिसे देखकर भी हम समझ ना पाए। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी, आध्यात्मिक और झकझोर देने वाले सत्य जानना पसंद है तो जुड़े रहिए हमारे ज्ञान ज्योति चैनल के साथ, जहां हर कथा केवल कहानी नहीं, चेतना की यात्रा होती है। जय कामाख्या देवी।